हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, उस पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। तो हमारे पास विकल्प हैं 21, 42, 63 या फिर 84। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास भ्रूणकोश। यह भ्रूणकोश से संबंधित हमारा प्रश्न है। भ्रूणकोश जो है यह पादप का त्रिगुणित उत्तक होता है। तो लिखेंगे पादप का त्रिगुणित त्रिगुणित उत्तक त्रिगुणित उत्तक जो कि जो कि परिवर्धित हो रहे जो कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये कहलाता है भ्रूणकोश। और इसकी यदि गुणिता की बात की जाए तो यह त्रिगुणित उत्तक होता है और इसका निर्माण होता है त्रिक संलयन से। तो इसकी जो सबसे बाह्य परत होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे भ्रूणकोश की भ्रूण कोश की सबसे बाह्य परत, ये जो परत है इसे कहा जाता है एल्यूरोन परत। तो लिखेंगे इसे एल्यूरोन परत कहते हैं। तो इसकी गुणिता भी होती है त्रिगुणित। तो हमसे पूछा गया है उस पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। तो यदि हम बात करें मूल अग्र कोशिकाओं की, तो यहाँ लिखेंगे मूल अग्र मूल अग्र कोशिकाएं। तो मूल अग्र कोशिकाएं जो हैं ये होती हैं द्विगुणित, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या दी गई है 42। और यदि हम बात करें इस पादप के अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर में 42 बटा में 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास उत्तर आएगा 21। तो अर्थात अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें 21। तो भ्रूणकोश की सबसे बाह्य परत जो कि होती है एल्यूरोन परत, यह होती है त्रिगुणित। तो n बराबर में 21 है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 21, और हमारे पास उत्तर आएगा 63। तो 63 गुणसूत्र जो है एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि यह त्रिगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है 21, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा, क्योंकि 21 गुणसूत्र तो अगुणित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बी है 42, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी है 63, तो हमारा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। डी है 84, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।